गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस के बारे में पढ़ा। आज हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस को कंबाइनली पढ़ेंगे और तीनों में क्या डिफरेंसेस हैं ये जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में ऐसे एक्शंस को रखा जाता है जो प्रेजेंट में कंटिन्यूसली चले, कुछ एक्शंस ऐसे जो प्रेजेंट में कंटिन्यूसली चलें, और जो काम प्रेजेंट में कंटिन्यूसली चल रहा है, जो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, ऐसे सेंटेंसेस को हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में रखेंगे। इसे प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। इसके लिए कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होता है? तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट आई के साथ में एम, और थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज। बाकी जो जितने भी रेस्ट ऑल सब्जेक्ट्स हैं उन सब के साथ आर का यूज़ होता है। अब हम सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए हमें चाहिए होगा सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की बात करें तो डब्ल्यू एच वर्ड और इज आर एम दोनों से बनाया जा सकता है, प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो डब्ल्यू एच वर्ड प्लस इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह से चारों कैटेगरीज के सेंटेंस को हमने जाना। अब हम सेंटेंस को इन स्ट्रक्चर्स में रखकर जानेंगे। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंसेस, वह टहलने जा रही है, शी इज़ गोइंग फॉर ए वॉक, मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ, आई एम स्टडिंग, वे डिनर कर रहे हैं, दे आर हैविंग डिनर, वे पार्टी में जा रहे हैं, दे आर गोइंग टू पार्टी। तो हमने जाना कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज, प्लूरल के साथ आर तथा आई के साथ एम का यूज हुआ है। नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो देखिए, मैं पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट स्टडिंग, वे पार्टी में नहीं जा रहे हैं, दे आर नॉट गोइंग टू पार्टी, वह रो नहीं रही है, शी इज़ नॉट क्राइंग। तो इस तरह से सेंटेंस को स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो देखिए, क्या मैं पार्टी में जा रहा हूँ, एम आई गोइंग टू पार्टी। क्या मैं पत्र लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग द लेटर। तो इस तरह से इज आर एम का यूज़ करते हुए, स्ट्रक्चर्स को ध्यान में रखते हुए हम सेंटेंस को बना सकते हैं। नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो देखिए, वह टहलने क्यों नहीं जा रही है, वाई इज़ शी नॉट गोइंग फॉर ए वॉक। क्या हम आज स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो इसका बनेगा आर वी नॉट गोइंग टू स्कूल टुडे। तो इस तरह से सेंटेंसेस में स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग हम सेंटेंस को बना सकते हैं, और स्टूडेंट्स के लिए ये इजी रहेगा स्ट्रक्चर्स को ध्यान में रखकर सेंटेंस को बनाना। ऐसे वाक्यों के अंत में हिंदी में अगर हम बात करें तो रहा है, रही है, रहे हैं और रहा हूँ, हुआ है, हुई है, हुए हैं और हुआ हूँ का प्रयोग होता है। और इसके कुछ एडवर्ब्स हैं जिन्हें ध्यान में रखते हुए भी स्टूडेंट्स सेंटेंस को कंसीडर कर सकते हैं, जान सकते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूस है। और फॉर एग्जांपल, एट दिस टाइम, एट प्रेजेंट, टुडे, नाउ, nowadays, still, these days, these time। इस तरह से कुछ एडवर्ब्स हैं जिन्हें जानकर हम सेंटेंस को पहचान सकते हैं। अब हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस की बात करेंगे। पास्ट कंटिन्यूस टेंस में उन एक्शंस को रखा जाएगा जो पास्ट में कंटिन्यूसली चल रहे थे, जो प्रेजेंट में कंप्लीट नहीं चल रहे, जो प्रेजेंट में कंप्लीट नहीं है, जो पास्ट में कंटिन्यूसली चल रहे थे। और ऐसे वाक्यों के अंत में अगर हिंदी में अगर हम बात करें तो सेंटेंस के लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे, हुआ था, हुई थी, हुए थे का प्रयोग होता है।
और हेल्पिंग वर्ब की अगर हम बात करें तो वॉज और वर का यूज़ होगा। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में वॉज, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में वर का यूज़ होगा। और इनके कुछ एडवर्ब्स हैं। एडवर्ब्स की अगर हम बात करें तो एडवर्ब्स में दैट डे, दोज टाइम, दोज डेज, एट पास्ट टाइम, इस तरह से कुछ एडवर्ब्स हैं जिनको पहचान कर स्टूडेंट्स सेंटेंस को बना सकते हैं।